5 तत्वों में आज हम चर्चा करेंगे जल तत्व के ऊपर। जल तत्व का हमारे शरीर के लिए कितना महत्व है और जल तत्व की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर कितनी है। दोस्तों, हमारे शरीर के पूरे वजन के अगर अनुपात में देखा जाए तो जल तत्व की मात्रा 70% है। जैसे जैसे आदमी का शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे जल तत्व की मात्रा कम होती चली जाती है। और अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जल तत्व की मात्रा कितनी है ये हम जान लेते हैं। गुर्दे में देखा जाए तो 83% है, यानी 83%। और खून में देखी जाए तो लगभग 90% जल तत्व है। मस्तिष्क में देखा जाए यानी दिमाग में देखा जाए तो लगभग 80% है जल तत्व। मांसपेशियों में देखा जाए तो 72% है। और लीवर में यानी जिगर में देखा जाए तो 70% जल तत्व की मात्रा है। हड्डियों में देखें तो 30% जल तत्व की मात्रा है। तो इतना जान के हम ये तो जान ही गए कि जल तत्व के बगैर हमारा कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करेगा। अब इसका जो असंतुलन होता है, या तो ये कम होगा या ये बढ़ेगा, तो वो हमारे शरीर को रोगी करेगा। जल शरीर के विभिन्न अंगों तथा द्रवों की रचना करता है एवं उनके कोषों का निर्माण करता है, सेल्स का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। और रक्त में स्थिर जो जल होता है, जो हमारे खून में जल मिला हुआ होता है, वो मुख्य भोजन से जो रस बनते हैं उस जल में घुल करके वो पोषक तत्व हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचते हैं। ये जल तत्व के कारण ही होता है। और रक्त शरीर के निर्माण करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। उससे हमारे कोष बनते हैं, यानी हमारे सेल्स बनते हैं, उनको पोषक तत्व मिलता है। और पानी की एक और काम है कि जब रक्त में घूमता है तो रक्त में जितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी विषैलापन बनता है, उसको फेफड़ों तक पहुंचाता है। वहीं से ये बेकार पदार्थ विभिन्न लवणों को गुर्दे तक पहुंचने का कार्य रक्त करता है। जो भी खराब चीज़ें हैं उनको गुर्दे तक रक्त ही पहुंचाता है और वो पेशाब के द्वारा यानी मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर शरीर कर देता है। तो एक शरीर का रक्षा कवच होता है। और जल की कमी अगर हो जाए तो रक्त गाढ़ा हो जाता है और शारीरिक ऊर्जा बिल्कुल निस्तेज हो जाती है। परिणाम स्वरूप आदमी बीमार हो जाता है। जल से शरीर को तापमान को स्थिर रखने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। गर्मियों में पसीने के सूखने पर शरीर में ठंडक पहुंचती है। जब बरसात के दिनों में वायु में नमी होती है तो पसीना शीघ्र नहीं सूख पाता, तो बहुत बेचैनी होती है। तब कभी शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो त्वचा से जल पसीने के रूप में निकलता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। जल ही वो माध्यम है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को कोषों तक ले जाया जाता है, यानी पूरे सेल्स तक पहुंचते हैं और चयापचय के निरर्थक यानी बेकार पदार्थों को निष्कासित करता है, शरीर से बाहर फेंक देता है। और पाचन क्रिया में जल की अत्यंत आवश्यकता है। भोजन में जल की मात्रा कम रहने पर अवरोध होने लगता है, रुकावटें आती हैं, जो कचरा बनता है वो भी टाइट होता है, यानी हमें कब्ज तक हो जाती है। ये शरीर में पाए जाने वाले समस्त हड्डियों के जोड़ों में रगड़ होने से बचाता है। जल की जो नमी होती है वही हड्डियों की रगड़ बचाती है, क्योंकि जोड़ों के आसपास जल
कुछ ऊतकों में जमा रहता है, यानी एक आवरण सा बना रहता है, एक झिल्ली सी बनी रहती है, उसमें जल रहता है, नमी रहती है, तो उससे हमारी हड्डियों में रगड़ नहीं लगती और हमारा शरीर चलता रहता है। ये मान लीजिए एक ग्रीस का काम करता है। और जल ही ऐसा है कि शरीर से विषैले पदार्थों को मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है और लीवर, त्वचा आदि सभी अंगों की रक्षा करता है। पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी जल ही करता है। शरीर के कोमल अंग एक जल से भरी पतली झिल्ली सी रहती है उनके आसपास में, कोमल अंगों के आसपास में, जो उनके बाहरी आघात से रक्षा करती है। अगर आज की भाषा में देखा जाए तो जल तत्व के असंतुलन से ज़्यादा बलगम बनता है, सर्दी होती है, साइनाइटिस होती है, ग्रंथियों की सूजन होती है, टिश्यूज की सूजन होती है, रक्त पतला हो जाता है या फिर रक्त में थक्के जम जाते हैं। जल तत्व का मुख्य गुण इसकी शीतलता है। पानी में भी मदद करता है चिकनाई के रूप में, यानी हमारे हड्डियों के जॉइंट जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे एक चिकनाई का काम भी यही करता है। इसमें अनेक गुण होते हैं। गुणों की बात करें तो ये तो मोटे मोटे से हैं, इतनी बात वीडियो में हो भी नहीं सकती, बहुत सारे गुण होते हैं। तो जल तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब 5 तत्वों में से हर तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसमें जल तत्व भी जरूरी है, वो जीवनदायक ही है। कई बार हमने देखा है उल्टियाँ हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है आज की भाषा में कहें तो, और पुरानी भाषा में वो पानी की कमी ही होती है जिससे आदमी बेहोश तक हो जाता है। तो जल तत्व का इतना बड़ा महत्व है, तो हमें शरीर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखना चाहिए। उचित मात्रा में पानी पीते रहें और अगर शरीर में कहीं सूजन वगैरह है तो वो जल तत्व को सम अवस्था में लेके आए। ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है शरीर को चलाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक और विषय पर। अभी 5 तत्वों में और बाकी है, शायद आकाश तत्व रह गया तो अगली बार उस पर बात करेंगे। जो भी है 5 विषयों पर पूरी वीडियो आपको मिलेगी और उस पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जितनी हम दे सकते हैं। बाकी आप बस कृपा बनाए रखें, वीडियो को पूरी देखा करें और अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करें। कमेंट में अच्छी या बुरी जैसी भी लगती है लिख दिया करें, तो उससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। एक शेयर भी कर दिया करें तो दूसरों तक जानकारी पहुंच जाती है। इतनी कृपा तो आप कर ही सकते हैं, आपके सहयोग की हमें भी तो ज़रूरत है भाई। जो हम बताते हैं हम आप लोगों के लिए बताते हैं, आपका सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाता है। आपका सहयोग कितना है, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने भाव रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।